सरकार ने सुनी पुकार, युवाओं को मिलेगा रोजगार। नौकरियों की बहार आई, नौजवानों का जोश हाई। मोदी सरकार का ऐलान, अग्निवीर होंगे जवान। नौकरियों का भर्ती पथ, मोदी सरकार का अग्निपथ। विपक्ष की बोलती मोदी सरकार ने किस तरह से बंद की है, वो तस्वीर अब आपको दिखाते हैं। बार बार विपक्ष सवाल उठाता था कि रोजगार पर मोदी सरकार कुछ नहीं करती है, लेकिन अब सरकार ने नई योजना लॉन्च करके विपक्ष के मुंह पर ताला लगा दिया है। मोदी सरकार ने देश के युवाओं के लिए बड़ी योजना का ऐलान किया है, जिसके जरिए युवा अपने सपनों को साकार कर सकेंगे। सेना में भर्ती की चाह रखने वाले युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। मोदी सरकार ने अग्निपथ योजना को लॉन्च कर दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना में भर्ती प्रक्रिया में बड़े बदलाव के लिए अग्निपथ भर्ती योजना का ऐलान किया। राजनाथ सिंह ने बताया कि अग्निपथ भर्ती योजना के तहत सेना में 4 साल के लिए युवाओं को भर्ती कराया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें नौकरी से छोड़ते वक्त सेवा निधि पैकेज मिलेगा। इस योजना के तहत सेना में शामिल होने वाले युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा। भारतीय सेनाओं को विश्व की बेहतरीन सेना बनाने के लिए उस दृष्टि से आज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने भी एक ऐतिहासिक फैसला किया है। आज का अग्निपथ नामक एक ट्रांसफॉर्मेटिव योजना हम ला रहे हैं, जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस में ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेज लाकर उन्हें फुली मॉडर्न और वेल इक्विप्ड बनाएगी। अग्निपथ योजना में भारतीय नौजवानों को बतौर अग्निवीर आर्म्ड फोर्सेस में सेवा का अवसर प्रदान किया जाएगा और यह योजना देश की सुरक्षा को मजबूत करने व हमारे युवाओं को मिलिट्री सर्विस का अवसर देने के लिए लाई गई है। अब आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए क्या कुछ है बड़ी बातें। युवाओं को 4 साल के लिए सेना में भर्ती कराया जाएगा। इस दौरान अग्निवीरों को आकर्षण वेतन मिलेगा। सेना की 4 साल की नौकरी के बाद युवाओं को भविष्य के लिए और अवसर दिए जाएंगे। 4 साल की नौकरी के बाद सेवा निधि पैकेज मिलेगा। इस योजना के तहत भर्ती किए जाने वाले ज्यादातर जवानों को 4 साल बाद मुक्त कर दिया जाएगा। हालांकि कुछ जवान अपनी नौकरी को जारी रख सकेंगे। 17.5 साल से 21 साल के युवाओं को मौका मिलेगा। ट्रेनिंग 10 हफ्ते से 6 महीने तक होगी। 10 से 12वीं के छात्र कर सकेंगे आवेदन। 90 दिन अग्निवीरों की पहली भर्ती होगी। अगर कोई अग्निवीर देश सेवा के दौरान शहीद हो जाता है तो उसके परिजनों को सेवा निधि समेत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि ब्याज समेत मिलेगी। इसके अलावा बाकी बची नौकरी का भी वेतन दिया जाएगा। वहीं अगर कोई अग्निवीर डिसेबल हो जाता है तो उसे 44 लाख रुपए तक की राशि दी जाएगी। इसके अलावा बाकी बची नौकरी का भी वेतन मिलेगा। पूरे देश में मेरिट के आधार पर भर्तियां होंगी। जो लोग इन भर्ती परीक्षा में चयनित होंगे उन्हें 4 साल के लिए नौकरी मिलेगी। आपको बता दें कि इस योजना के तहत 4 साल के लिए युवाओं यानी अग्निवीरों को सेना में भर्ती किया जाएगा। हालांकि 4 साल के बाद ज्यादातर जवानों को उनकी सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा। 4 साल के अंतराल के बाद जिन युवाओं को सेना की नौकरी से मुक्त किया जाएगा उन्हें दूसरी जगह नौकरी दिलवाने में भी सेना एक सक्रिय भूमिका निभाएगी। सेना में अगर कोई 4 साल काम कर लेगा तो उसकी प्रोफाइल मजबूत बन जाएगी और हर कंपनी ऐसे युवाओं को हायर करने में दिलचस्पी दिखाएगी। अग्निवीरों के लिए सरकार ने एक सेवा निधि की घोषणा की है। इसमें पहले साल युवाओं को 30,000 रुपए मासिक पे पर रखा जाएगा। ईपीएफ पीपीएफ की सुविधा के साथ अग्निवीर पहले साल 4.76 लाख रुपए पाएंगे। चौथे साल तक वेतन 40,000 रुपए यानी सालाना 6.92 लाख रुपए पाएंगे। एनुअल पैकेज के साथ कुछ भत्ते भी मिलेंगे, जिसमें रिस्क एंड हार्डशिप, राशन, ड्रेस और ट्रैवल अलाउंस शामिल होंगे। सेवा के दौरान डिसेबल होने पर नॉन सर्विस पीरियड का फुल पे और इंटरेस्ट भी मिलेगा। सेवा निधि को आयकर से छूट दी जाएगी। अग्निवीर ग्रेच्युटी और पेंशन संबंधी लाभों के हकदार नहीं होंगे। अग्निवीरों को भारतीय सशस्त्र बलों में उनकी अवधि के लिए 48 लाख रुपए का गैर अंशदायी जीवन बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। आपको बता दें, सेना 25% अग्निवीरों ने रिटर्न भी करेगी, जो निपुण और सक्षम होंगे। हालांकि ये भी तभी संभव होगा अगर उस समय सेना में भर्तियां निकली हों। इसके लिए 4 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके अग्निवीर वॉलंटियर कर सकेंगे। इस प्रोजेक्ट की वजह सेना को करोड़ों रुपए की बचत भी हो सकती है। फिलहाल इस योजना से नौजवानों में खुशी की लहर दिख रही है, क्योंकि इस योजना से लाखों नौजवानों को फायदा मिलेगा। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए जरूर बताएं।